सर सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं, जो JIT की रिपोर्ट आई है जिसके बाद खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़े उनके जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के उन्होंने क्वेश्चंस भी उसके ऊपर रेज कर दिए हैं। हारून रशीद साहब, आपको क्या इत्तलात हैं इसके बारे में? जो JIT की रिपोर्ट है वो सामने जो आई है, उसके बाद क्या कुछ ऐसी भी खबरें थी कि खान साहब को मना किया जा रहा था कि वो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें और दू बदू लड़ाई का जो एक तासुर है वो ना सामने आए? मुझे कोई बहुत तफसील से पता नहीं, मुझे एक सादा सी बात पता है। वो बात ये है जो हम हर रोज दोहराते हैं, जो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था कि जो कौम ताकतवरों को सजा नहीं देती और कमजोरों को सजा देती है वो बर्बाद हो जाती है। ठीक है, पूरी तारीख आपने यानी मफहूम ये आपने फरमाया। इमरान खान कह रहा है सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करे। सुप्रीम कोर्ट क्यों तहकीकात नहीं करती जी? अब हम अदालत पे मोतरज नहीं हो सकते, ठीक है, अदालत से दरखास्त कर सकते हैं। सरकारी अफसर कैसे तहकीकात कर सकते हैं जी? यानी जिस आदमी के कत्ल की FIR, कातिलाना हमले की FIR दर्ज नहीं हो रही, जो मुल्क का सबसे एक लिहाज है ताकतवर आदमी के पॉपुलर सबसे ज्यादा है, वो FIA के अफसर और IB के अफसर और फलाने अफसर उसकी तहकीकात करेंगे। वो कह रहे गोलियां चली ही नहीं। राना तनवीर कह रहा है ये 100% ड्रामा है। अब तो राना सनाला भी तकरीबन यही कह रहा है। वो छर्रे लगे हैं, वो टीवी पे प्रोग्राम होते हैं, छर्रे लगे हैं। वो एक आदमी मर गया, 11 जख्मी हुए है जी। फिर वो इमरान खान ड्रामा करने वाला आदमी नहीं, उसमें ये नहीं कि खामियां नहीं है, बहुत खामियां हैं, ड्रामा करने वाला आदमी नहीं है। कैसी एक प्रोपेगेंडा की दुनिया है। इसमें अगर कोई किसी अदारे से इंसाफ की कोई उम्मीद हो सकती है तो सुप्रीम कोर्ट से हो सकती है। तो बाकी वो इमरान खान साहब के पॉलिटिशियंस की बहुत मजबूरियां होती हैं, जाहिर है वो ना इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हर वक्त ऐलान जंग कर सकते हैं। गालिबन सबसे ज्यादा सख्त रवैया उन्होंने इख्तियार किया पाकिस्तान की तारीख में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और ना वो मकामी एस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज्यादा इस हद तक प्रोवोक कर सकते हैं। ऑलरेडी काफी कर चुके हैं और उन्हें लोगों ने मशवरा दिया, मैं भी उनमें शामिल हूँ, भाई बस करो अब, या तो तुम ये तो छोड़ दो कि कभी हुकूमत में आना है, वरना ये है कि भाई इतने महाज तो नहीं खोल सकते तुम। वैसे हारून साहब ये फरमाइएगा कि अगर इमरान खान साहब जैसे आपने मशवरा दिया, आपके मशवरे पे या आप जैसे मुखलिस लोगों के मशवरे पे अमल नहीं करते और अपनी ये तनकीद इसी तरह से जारी रखते हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी उनसे मजीद नाला होंगी? देखिए, सवाल का जवाब मैंने हमेशा आपको दिया है, वो आज भी वही है। इस दुनिया के फैसले जमीन पे नहीं होते, आसमान पे होते हैं। अगर तो फैसले लोगों इंसानों के हाथ में होते तो उस दिन उसे कत्ल हो जाना चाहिए था। बंदोबस्त तो पूरा था। मैं ये नहीं कहता कि फलां ने किया, ये तो तफ्तीश से पता चल सकता है ना किसने किया। गुमान हम कर सकते हैं, मगर गुमान पे जजमेंट तो नहीं दी जा सकती। तो वो तो अपना बंदोबस्त से पूरा कर लिया गया था। और अब ये भी मतलब प्रोपेगेंडा की भी कैंपेन ऐसी खौफनाक है। बात ये है कि नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की और मरियम नवाज की और जरदारी की ऑडियो और वीडियो अपना रिकॉर्डिंग नहीं होंगी। ये कॉमन सेंस की बात है ना। जब इसकी की गई तो उनकी भी की गई होंगी, उसी की क्यों जारी हो रही है? लेकिन इसका इलाज क्या है कि उसके वोट जो देखिए, तुर्की ने, चीन ने, सऊदी अरब ने, अमेरिका ने 4 सर्वे हुए हैं। एक सर्वे कराया जहांगीर तरीन ने, एक सर्वे कराया हमारे अदारे ने यानी सुनो टीवी ने, एक किया है पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया RIS ने, एक किया है गैलप ने। जितने सर्वे हुए हैं उसमें उसकी मिनिमम जो अपना एज है नून लीग पे वो अपना 22% है। उसका क्या करेंगे जी? हर एक की लिमिटेशंस होती है। एस्टेब्लिशमेंट फर्ज करे ऐसा करना चाहे, मेरा ख्याल है फाइनली एस्टेब्लिशमेंट इंसाफ की तरफ जाएगी किसी न किसी दर्जे में। इसलिए मुल्क को स्टेबल तो रखना। आप 1971 देख चुके हैं ना। बिल्कुल ठीक। लेकिन हारून रशीद साहब, ऐसा आपको लग रहा है कि इस तरफ मामला जाएगा? क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे हैं तसादुम ही नजर आ रहा है। क्या आप समझते हैं पंजाब में जो हुकूमत जनवरी में कुछ तब्दीलियां नजर आ रही हैं, कुछ मेरी मालूमात में, अभी मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन शॉर्टली इस पे जरूर बता दें, ये जो पंजाब असेंबली की तहलील, परवेज इलाही साहब के साथ मामलात, बदलते उनके चेहरे, रोज बयानात, उस पर क्या आपको लग रहा है ये पंजाब हुकूमत खान साहब के हाथ में है या ये भी निकल जाएगी?
खातून, अभी मैं अगर मेरी सेहत ठीक रही, अभी मैंने 10 साल जन्नतम और करना है, सारी बातें आज नहीं बता सकती। ठीक हो गया इंशाल्लाह। चौधरी साहब जो हैं वो अपना जो है अपनी सियासी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर उनका अब एग्रीमेंट हुआ भी ना पीटीआई के साथ, वो बरकरार नहीं रह सकेगा। मैं इमरान खान को जानता हूँ, मैं दावा नहीं कर रहा, यानी मैं काफी उसके साथ वक्त गुजारा है। इतना बड़ा जो वो रवैया उनका में खराब में जो यानी तजाद है, इसकी वो ताब लाने वाला आदमी नहीं है, इतना वो माफ करने वाला शख्स नहीं है, वो गलती कर रहे हैं। और वो इमरान खान जो है वो फर्ज कीजिए एग्रीमेंट कर भी ले, पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं, पीटीआई के लोग चौधरी के उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। राइट हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सेहत दे और हम 10 साल आपसे तज्ज़िये मजीद लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो करेंगे मजीद भी इसी सियासी कशमकश के बारे में इमरान साहब से और चौधरी साहब से भी, और थोड़ी बात आज PMLN के हवाले से भी करेंगे। वहाँ पर भी बड़ी तब्दीली आई है लीडरशिप के हवाले से, मरियम नवाज़ को बड़ा ओहदा दे दिया गया, उस पर भी प्रोग्राम में आगे चल के बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। इमरान साहब, जिससे मैंने आपसे सवाल भी किया था, तो फिर इसका मतलब है इमरान खान साहब ने ये तय कर लिया कि अब उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत ही करनी है, जो कि एक वो पोजीशन लिए हुए हैं। समीना देखिए उन्हें सूट क्या करता है इस वक्त, उन्होंने अपना जितना भी बयानिया बनाया है, इमरान खान साहब को सूट ही ये करता है वो इसी पे कायम रहे, क्योंकि अगर वो इस बयानिए को छोड़ते हैं तो उनका ख्याल है कि शायद उनका वोटर, उनका सपोर्टर उनकी इस बात को उस तरह से कबूल नहीं करेगा। लेकिन मेरी ज़ाती राय में इमरान खान साहब अगर इस बयानिए को ज़्यादा देर तक लेके चलते हैं तो वो अपने आप को बंद गली की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जैसे ममालिक में ये मुमकिन नहीं बज़ाहिर होता कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट के तौर पे ज़्यादा देर तक अपनी सियासत को लेके चलें, क्योंकि यहाँ आपको ये मानना पड़ेगा कि इस्टेब्लिशमेंट भी एक हकीकत है और पाकिस्तानी सियासत में आप उसके किरदार को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अब इमरान खान साहब इस पूरे सिनेरियो में किस तरह से अपने पत्ते बेहतर अंदाज में खेलते हैं और किस तरह से सारी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, ये उन पर मुनस्सर है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, जैसे हम हारून साहब से भी सवाल करते हैं उनके मुतालिक, आपको कल फिर उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए कि पहले उन्होंने कहा कि जी इत्तेमाद का वोट लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्यों लें, फिर वो ये कहते नजर आए कि जी PTI वाले भी जरा ध्यान से बातें करें, 25 में भूल गए हैं ये वो। तो आपको लगता है अभी भी वो कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ डावाडोल पोजीशन में है? कोई डावाडोल पोजीशन नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो समझ के खेल रहे हैं बिल्कुल वो इमरान खान साहब के साथ है, कोई नहीं, सिर्फ वो अपनी काफिले की शनाख्त को साथ कायम रखना चाहते हैं।